आज क्यों लोग इंस्टाग्राम के इतने ज़्यादा दीवाने हैं, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल इंस्टाग्राम पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसका रीज़न है इंस्टाग्राम की अमेजिंग एल्गोरिदम जो ऑडियंस तक पहुंचाती है सिर्फ बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। तो ये चीज़ें काम कैसे करती हैं और आपके लिए यानी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एल्गोरिदम किस तरह से काम करती है, कैसे आपके पोस्ट ग्रो होते हैं, कैसे आपके पोस्ट या फिर रील्स ऑडियंस तक पहुंचती है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम समझेंगे इस एक वीडियो में। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की एक बहुत ही अमेजिंग एल्गोरिदम की। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इसको समझना है आपको क्यों, जिससे कि आप अपनी जो इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजी है वो बना पाएँ और इससे आपको ये भी पता चलेगा दैट वेयर आर यू लैकिंग, आप कहाँ लैक कर रहे हैं और उस पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम शुरू होती है या फिर मैं कहूँ इंस्टाग्राम पर जो आपके पोस्ट की जर्नी शुरू होती है वो होती है आपसे, यानी जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो जैसे ही आपने कोई पोस्ट किया इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में आपकी, वैसे पहले ऐसा होता था कि जिन जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है उन लोगों तक आपका जो कंटेंट है, आपका जो पोस्ट है वो पहुंच जाता था। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी कुछ ही लोगों के टाइमलाइन पर वो पोस्ट जो है वो दिखाई देता है, स्पेशली अगर वो पर्सन आपसे ज़्यादा इंगेज्ड है तभी आपको उसको वो रीसेंट पोस्ट दिखेगा। तो समझते हैं इसको कि इंस्टाग्राम आज कैसे काम करता है कि आपने कोई पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद इंस्टाग्राम उस पोस्ट को 10% आपकी ऑडियंस को दिखाएगा। ठीक है, जो भी ऑडियंस है उस निश की अप्रॉक्सीमेटली उसका 10% लोगों को वो दिखाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम। अब रील्स के केस में ये होता है कि रील्स के केसेस में भी जो हमारे पास, कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपको रील सेक्शन में कुछ ऐसी रील आती हैं जो आपने कभी भी ना उस पर्सन को फॉलो किया है ना ही कुछ ऐसा कंटेंट देखा है। वो इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम उस पर्सन की रील को या उस पर्सन के पोस्ट को ग्रो करने का चांस दे रहा है। ठीक है, तो आपने पोस्ट किया, उस पोस्ट को इंस्टाग्राम 10% ऑडियंस को जो है दिखाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें होंगी। हाँ, अगर आपने पोस्ट डिलीट कर दिया तो एल्गोरिदम खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पोस्ट 10% ऑडियंस को दिखाया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहली चीज ये कि वो लोग आपके जो आपका जो पोस्ट है उसके साथ एंगेजमेंट रखते हैं, यानी वो लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं आपके पोस्ट को, या फिर उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करेंगे एंगेजमेंट। ठीक है, दो सिचुएशन होगी। पहला, आप 10% लोगों को पोस्ट दिखाया गया, उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल ने एंगेजमेंट दिखाया, यानी जो भी पोस्ट था उसको लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया या फिर सेव किया। और एक सिचुएशन होगी जहां पर मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर उन्होंने नहीं किया, ठीक है, उन्होंने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया उन 10% लोगों ने, तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम वहां पर हो जाएगी वीक और इंस्टाग्राम आपके उस पोस्ट को ज्यादा लोगों तक नहीं दिखाएगा। वो आपका पोस्ट आपकी प्रोफाइल में रहेगा लेकिन इंस्टाग्राम उसको ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन जो थी कि जहां पर लोग जो है एंगेज होते हैं आपके कंटेंट से, तब इंस्टाग्राम और भी ज्यादा लोगों को, मतलब वो जो 10% था ना, अब उसको आप मान लीजिए कि 50 to 60% लोगों को आपका कंटेंट दिखाता है। ठीक है, मतलब अगर उन 10% लोगों ने एंगेजमेंट दिखाया हमारे पोस्ट पे, तो अब इंस्टाग्राम और भी ज्यादा लोगों को हमारा कंटेंट दिखाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जिन लोगों को अभी जो इंस्टाग्राम है वो आपका पोस्ट दिखा रहा है, अगर वो लोग भी इंगेज करते हैं तो आपके साथ बहुत ही अमेजिंग चीज होने वाली है कि आपके पोस्ट को अब इंस्टाग्राम पुट कर देगा एक्सप्लोर वाले पेज में। ठीक है, एक्सप्लोर वाले पेज में एनीबडी कैन एक्सेस देम, भले आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो किया हुआ है नहीं किया हुआ, बट आपके एक्सप्लोर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वो इसीलिए क्योंकि इंस्टाग्राम आपको एक्सप्लोर पेज में वही चीज़ें दिखा रहा है जो कि लोगों ने बहुत पसंद करी हैं, लोगों ने काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट जिस पर दिखाया है और काफ़ी, कहने का मतलब है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कॉन्टेंट आपको एक्सप्लोर पेज पर दिखता है। तो अब जब आपका पेज जो है एक्सप्लोर पेज पर पहुंच जाएगा, जब आपका पोस्ट जो है वहां पर एक्सप्लोर पेज पर पहुंच जाएगा, तो अब आपके कंटेंट को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों?
क्योंकि अब आपका कंटेंट एक्सपोज हो चुका है टू अ वैरायटी ऑफ ऑडियंस। अब आपकी बहुत सारे लोगों के एक्सप्लोर पेज पर आपका कंटेंट जो है वो दिखेगा। और अगर आपका थंबनेल सही है, अगर आपका कवर जो है उस रील का या उस पोस्ट का ठीक है और लोग अट्रैक्टिव है, वो अगर अपीलिंग है, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे और इवेंचुअली आपका अकाउंट जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोर पेज पर आपको वही कंटेंट मिलता है जो कि इंटरेस्टिंग है, वो जो कि क्वालिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये जो एल्गोरिदम है, ये हमने अभी समझ तो ली, लेकिन इससे लेसन क्या मिलता है, इससे हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और आई थिंक अभी आपको समझ ही आ गई होगी कि ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे लोग इंगेज्ड हों। ठीक है, नो मैटर आपने कितना अच्छा जो है ग्राफिकली कितना अच्छा आपने कंटेंट बनाया है, कितने अच्छे आपने पोस्ट क्रिएट किए हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है जिस पर लोग इंगेज कर पाए। अब इंगेज करने का मतलब लाइक, शेयर, कमेंट, सेव, ठीक है, ये 4 चीजें मेनली होती हैं। ठीक है, सो अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं मतलब आपका कंटेंट आगे ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम इसी तरह से काम करती है जैसे मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, सो मेक श्योर करो कि ऐसा कंटेंट बनाओ जिस पर लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज्ड हों। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग अपने पोस्ट पर या अपने रील्स पर इस तरह से डालते हैं कि टैग दैट पर्सन या फिर टैग योर फ्रेंड्स, टैग योर कलीग्स। वो इजीली डालते हैं जिससे आप टैग करो और उनकी इंगेजमेंट बढ़े। जब इंगेजमेंट बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इंस्टाग्राम वो पहुंचाएगा। ठीक है, अदरवाइज इंस्टाग्राम एक एक पोस्ट को जाकर नहीं देखता है कि आपका क्वालिटी है या नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ये देखता है कि ऑडियंस कैसा रिएक्ट कर रही है इस पोस्ट पर, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको आगे पहुंचाता है। ठीक है, वैसे हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो इसी एल्गोरिथम के बेसिस पर। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ये हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है इंस्टाग्राम का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्लेलिस्ट का लिंक उठा सकते हैं। मेक श्योर करो कि एक भी वीडियो मिस ना करो, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।